şehzadem. Şehzadem. Şeytan. Orlok Koçer. Alaaddin. Şehzadenin hatunudur. Fatma değil Halime. Sofya. Halime. Halime! 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 Sofya! Allah! Halime! Halime! Baba. Halime! Halime! Osman Bey. Halime! Halime! Vah!
Bırak. Kes. Ya Allah. Hey! Yarkutay. Halime! Poyena! Poyena! Halime! 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 Bala Hatun! Bala Hatun! Etme. Halime. Etme. Etme kızım. Halime. Halime. Poyena. Halime. Bala. Halime. 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 Kızım. Halime. Kızım. Halime. Halime. Kızım. Bala. Yavrum. Bala. Sorma. Ne? Halime. Bala. Kaynas. Olmaz. Bana. Osman. Osman Halime. yanmaz. Halime. Halime kızım. Halime. Halime kızım. Uyanmaz Osman, uyanmaz. Halime. Halime kızım. Uyanmaz Osman. Halime. Halime. Su. Yarası vardı. Su. Git yavrum. Halime. Halime. Yavrum. Bala Hatun. रुक जाने वाले थे। सुल्तान हैरान होकर पूछते हैं, क्या मतलब जा रहे थे और तुमने ये बात अब बताई? यूसुफ सफाई देता है कि उन्हें बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि सुल्तान मजलिस में थे और फिर आराम करने चले गए। गुस्से में सुल्तान कहते हैं, दुआ करो कि वो अब तक न निकले हों, और तेजी से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान नतरस अपने कमरे में दाखिल होता है और एक मशाल जलाता है जहां जंदारली पहले से मौजूद होता है। उसे देखकर नतरस मुस्कुराकर कहता है,
तुम हर बार इतनी खामोशी से क्यों आते हो? जंदारली गंभीरता से जवाब देता है, मैं हर उस कहानी की शुरुआत इसी तरह करता हूं, जिसका अंजाम खून में डूबा होता है। फिर वह एक सेब नतरस को थमाता है। नतरस कहता है, इस बार इस कहानी का अंत मोहम्मद के खून से होगा। जंदारली उसे चेतावनी देता है, मोहम्मद शेर की तरह है और मेरे दांत आज भी भेड़िए की तरह तेज हैं। नतरस कहता है, उसके खून में ताकत है, लेकिन औरहान में भी वही खून है। जंदारली अपनी नाराजगी जाहिर करता है कि मोहम्मद ने उसे एक छोटा सा बाग तक नहीं दिया, लेकिन पूरी सल्तनत बांट दी। नतरस उसे भरोसा दिलाता है कि अगर औरहान तख्त पर बैठा तो जंदारली को फिर से ताकत मिलेगी। इस साजिश की गूंज के बीच शेख अब सबको विदा देकर जा रहे होते हैं कि अचानक सुल्तान वहां पहुंच जाते हैं। सुल्तान उनसे पूछते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? शेख जवाब देते हैं, हम फतह के लिए आए थे और अब जब फतह मुकम्मल हो गई है तो हमारा सफर खत्म हो गया। सुल्तान भावुक होकर कहते हैं, मेरे शेख, आपने इस शहर को राह दिखाई है, क्या आप इसे बिना रहनुमाई के छोड़ देंगे? शेख जवाब देते हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी खिदमत एक नई शक्ल में जारी रहेगी। हर सदी का अपना एक रहनुमा होता है। सुल्तान बताते हैं कि उन्हें कई रातों से नींद नहीं आती। वह कहते हैं, मेरे ख्वाबों में हजरत अयूब अंसारी आते हैं, लेकिन मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाते। वह कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र की हिफाजत करना। शेख नर्म लहजे में कहते हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं मेरे सुल्तान। ऐसे ख्वाब बहुत से मुसलमानों की तमन्ना होते हैं। सुल्तान पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ दफन है? शेख गहराई से उनकी तरफ देखता है और कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ती है। दृश्य एक, सुल्तान का परेशान करने वाला सपना। एपिसोड की शुरुआत में सुल्तान मोहम्मद फातेह एक डरावने सपने से जागते हैं। हड़बड़ाहट में उठकर बैठ जाते हैं। उनका चेहरा घबराहट और उदासी से भरा हुआ है। बाहर रात के अंधेरे में शेख शम्सुद्दीन और उनके दरवेश धीरे धीरे खलीफा हजरत ने खिल्त सम्मानजनक पोशाक भेजी है। वह खत पढ़ते हुए कहते हैं, खलीफा ने आपके दमिश्क और मिस्र के सुल्तान होने का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी बेहद खुश होते हैं। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे पास मजीद और ताकत है। ये खिल्त इस्लामी रियासतों के इत्तेहाद एकता के लिए बहुत जरूरी था। बोरो कहता है, अब हलब या मुसुल का कोई अमीर आपके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। सुल्तान कहते हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपनी मर्जी से हमारे साथ शामिल हों। कैरक के बाद कुछ की तरफ बढ़ने से पहले हमें अपने बीच के इख्तिलाफात, मतभेद मिटाकर इत्तेहाद कायम करना होगा। काजी फाजिल कहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं यह जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। मैंने अपनी जवानी में मुसुल में काम किया है, मैं वहां के लोगों की नब्ज जानता हूं। कुदस में बालडोन और मारिया की बातचीत। बालडोन मारिया से पूछता है, तुम्हें शादी का ख्याल कहां से आया? मारिया जवाब देती है, बालन से शादी मेरे और कुद्स की बादशाहत दोनों के लिए फायदेमंद होगी। बालडोन संदेह से कहता है, तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? बालन ने अब तक मेरी बादशाहत को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मारिया समझाती है, हकीकत माब एबलन खो चुका है। अब सलाहुद्दीन कैरक पर हमला करेगा और उसके बाद कुद्स की बारी आएगी। हम लाडगाय या मैला जैसे गुस्सैल लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। बालडोन पूछता है, इसका बालन से क्या ताल्लुक है? मारिया कहती है, अभी बालन नाकारा है, लेकिन मेरे साथ शादी के बाद उसके पीछे बाजंतनी बाइजेंटाइन फौज होगी। यह किले की हिफाजत के लिए जरूरी है। बालडोन सोच में पड़ जाता है। अंतिम दृश्य, शम्सा खातून सुल्तान से कहती हैं, हम अभी मिले हैं, क्या दोबारा अलग हो जाएंगे? सुल्तान कहते हैं, तुम्हें यहां छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जिहाद का रास्ता वाजिब हो गया है। शम्सा चिंतित होकर कहती हैं, अगर आप ना लौटे तो? सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन उस बुजुर्ग औरत ने अफजल नाम बताया था, शायद वह किसी और दुनिया से खबर लाई थी। एपिसोड का अंत। नाजरीन, इसके साथ ही यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। कितना सुंदर संयोग है कि हमारी सल्तनत का जन्म 12 रबीउल अव्वल को हुआ, वही पवित्र दिन जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु का जन्म हुआ। सुल्तान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, यह वही तारीख है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ने दुनिया को रोशन किया और इसी दिन उन्होंने दुनिया से रुखसत भी ली। वजीर अमाद जोड़ते हैं, और हैरत की बात यह कि हिजरत मदीना प्रवास भी इसी दिन पूरा हुआ। गोकबोरू उत्साहित होकर सुझाव देता है, मेरे सुल्तान, क्यों ना हम इस दिन को ईद की तरह मनाएं, गरीबों को दावत दें, नाथ ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें।
ताकि यह परंपरा सदियों तक कायम रहे। सुल्तान प्रसन्न होकर कहते हैं, बेहतरीन ख्याल है। मैं फतह के बाद अपनी गनीमत, युद्ध लूट का हिस्सा इसी मकसद के लिए वक्फ दान कर दूंगा। बालन की मजबूरी इधर। बालन होश में आता है और खुद को एक अज्ञात स्थान पर पाता है। वह मारिया से पूछता है, मुझे क्या हुआ, मैं कहाँ हूं, एबलन का क्या हाल हुआ। मारिया उसे याद दिलाती है कि कैसे उसके सिपाहियों ने उसे बेहोश करके किले से निकाला था। बालन आग बबूला होकर चिल्लाता है, तुमने मुझे मेरे ही किले से क्यों निकाला, ये तुम्हारा क्या हक था। मारिया ठंडे दिमाग से जवाब देती है, सच स्वीकार करो, एबलन अब तुम्हारा नहीं, सलाहुद्दीन का है। तुम हार चुके हो। बालन गुस्से से दहाड़ता है, मैं सलाहुद्दीन और उसके धोखेबाज भाई से बदला लूंगा। लेकिन मारिया उसे रोकती है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मेरी शर्त मानो तो मैं तुम्हें एक शक्तिशाली सेना दिला सकती हूं। बालन संदेह से पूछता है, बदले में तुम क्या चाहती हो। मारिया स्पष्ट करती है, मेरी एक ही शर्त है, मुझसे शादी करो। बालन हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। कुदस में कोहराम इधर। कुदस में बालडोन लॉर्ड गाय को फटकार लगाता है, और बलन गिर गया और तुम बिना लड़े वापस आ गए। क्या तुम अपनी सेना को नियंत्रित भी नहीं कर सकते। लॉर्ड गाय बचाव करता है, बादशाह सलामत, सेना में अचानक विद्रोह हो गया। वे कुद्स के सिपाही थे, मेरे टेम्पलर नहीं। विलियम व्यंग्य करता है, हमेशा की तरह लॉर्ड गाय अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहा है। बाल्डोन गुस्से से गरजता है, बस, दुश्मन हमारे दरवाजे पर है और तुम आपस में लड़ रहे हो। अगर तुमने होश नहीं संभाला तो मैं खुद सलाहुद्दीन को तुमसे पहले सबक सिखा दूंगा। तभी मार्कोस आकर एबलन की घटनाओं की जानकारी देता है। बाल्डोन गुस्से से चिल्लाता है, बालन एक बागी है, अगर वह जिंदा है तो मैं उसे खुद सजा दूंगा। शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन के दरबार में मौलिद उन नबी सल्लल्लाहु का जश्न मनाया जा रहा है। कविनाथ पढ़ते हैं, ए आले मोहम्मद, आपकी पैदाइश ने दुनिया को रोशन कर दिया, आप दोनों जहानों के लिए रहमत हैं। सभी खड़े होकर दरूद पाक पढ़ते हैं। सुल्तान दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल न कर जो दुनिया के मोह में अंधे हो गए। हमारे दिलों को रसूल सल्लम की मोहब्बत से भर दे, आमीन। जश्न के बाद गोकबोरू बताता है, लोगों ने इस उत्सव को बड़े प्यार से अपनाया। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें यह नेक काम करने का मौका दिया। तभी खलील एक पत्र लेकर आता है, कैरक के काउंटेस मैला का संदेश। कैरक की चुनौती। कैरक किले में मैला अपने कमांडर से कहती है, सलाहुद्दीन को संदेश भेज दो कि कैरक पर कब्जा करना एबलन जितना आसान नहीं होगा। चातिल्लन खुश होकर कहता है, काश सलाहुद्दीन यहां आ जाए, मैं उसका और उसकी बेचारी सेना का खून पी लूंगा। समापन नाजरीन, इस रोमांचक एपिसोड के साथ हम यहां विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में देखिए, क्या सलाहुद्दीन कैरक पर हमला करेगा, क्या बालन मारिया की शर्त मानेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले एपिसोड मिस न हो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह